Am I audible? एक बार बता Yes, दियो। you are. ओके ओके ओके। तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर है सीईटी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ आज इसको। फर्स्ट क्लास है। तो हॉर्टिकल्चर का एज एन इंट्रोडक्शन क्लास ये होगी। ओके। मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज यूज करूँगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो आई कैन यूज इंग्लिश। सो तो स्क्रीन शायद अभी भी दिख रहा होगा, तो बिकॉज यहाँ से ज्वाइन होते रहेंगे तो ये इंटरफेस काफ़ी है। इधर इसको बड़ा किया जाए। हाँ। ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिकॉज कैंडिडेट्स तो आते रहेंगे, तो हम यहाँ से ज्वाइन करते रहेंगे, तो स्क्रीन का इंटरफेस इतना ही दिखेगा। ओके। बाकी पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी। सो टुडे ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, तो हॉर्टिकल्चर सेक्शन में हम डील करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है एंड ऑल। ओके। सो फर्स्टली हॉर्टिकल्चर जो है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ओके। टू लैटिन वर्ड्स है। पहला हॉर्टिकल्चर, जो वर्ड है वो हॉर्टस, उसका मीनिंग होता है हॉर्टस का गार्डन। और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। मीन्स हॉर्टिकल्चर साइंस की वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन गार्डन कल्टीवेशन और जो फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, इन सब के अंदर डील करते हैं, वो अपनी हॉर्टिकल्चर साइंस ब्रांच होती है। ओके। तो उसके अंदर दो वर्ड है लैटिन वर्ड, हॉर्टस मींस गार्डन और कल्चरा, तो इससे ये ड्राइव हुआ है। ओके। लैटिन वर्ड। बड़ा प्रॉब्लम है यार। ओके। सो
नाउ कम टू अनदर स्लाइड अपनी ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, तो हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड था, हॉर्टस मींस गार्डन था और कल्चर मींस कल्टीवेशन था। ओके, तो इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज है मेनली, तो नाउ इट इज पहले पहली थी इसकी 3 ब्रांचेज थी, उसके बाद 4 हुई और अब 5 ब्रांचेज हो गई हैं। ओके, तो पहली जो ब्रांच है वो है पोमोलॉजी। ओके, और सेकंड ब्रांच ऑलरिकल्चर, देन फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट वन इज प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। ओके, सो ये ऑल डिसिप्लिन सब मेजर इसकी ब्रांचेज हैं। हॉर्टिकल्चर 5 ब्रांचेज में डिवाइडेड है और आजकल 5 डिसिप्लिन में एमएससी एंड पीएचडी बहुत होता है। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या है, ये ग्रीक और लैटिन दोनों वर्ड है। जैसे हॉर्टिकल्चर सिर्फ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है, उससे डिराइव्ड हुआ है, ऐसे ही पोमोलॉजी दोनों से हुआ है। ओके, ग्रीक प्लस लैटिन दोनों। तो जो लैटिन वर्ड है पोमम, POMUM, ओके, पोमम लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है फ्रूट, और ग्रीक वर्ड जो है वो है लोगोस, ठीक है, या फिर लॉजी, उसका मतलब होता है साइंस या स्टडी। ओके, तो पोमोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज से मिलके बना है, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब बात है ये पोमोलॉजी वर्ड जो है, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑलरिकल्चर। तो ऑलरिकल्चर जनरली एज ए होल देखा जाए, एज ए मेजर, तो ये सिर्फ लैटिन वर्ड है। ये थंब रूल है कि जो भी शब्द है उसके पीछे कल्चर लगा है तो वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होगा, और जिसके पीछे लॉजी लगा है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होगा। ओके, ये एक थंब रूल है कि कोई भी वर्ड हो कल्चर लगा है पीछे तो वो लैटिन होगा, लॉजी लगा है तो वो ग्रीक होगा। ओके, और अपवाद है जैसे कि पोमोलॉजी जो कि ग्रीक प्लस लैटिन दोनों है। ऐसे ही ऑलरिकल्चर लैटिन वर्ड है। ओके, उसमें जो लैटिन वर्ड है वो है ओलेरिस, OLERIS, ओलेरिस, उसका मीन्स होता है पॉट हर्ब। और सेकंड वर्ड जो होता है कल्चर, वो इंग्लिश वर्ड है, CULTURE, उसका जो रैप्ड है वो ऑलवेज प्लस कल्चर। ओके, कल्चर का मीन्स होता है रेजिंग ऑफ प्लांट्स और रेजिंग ऑफ सीडलिंग्स। तो वेजिटेबल्स के अंदर अपन पॉट हर्ब और रेजिंग ऑफ प्लांट्स लिखा हुआ, उसका मीन्स है कि वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन जो अपन डील करते हैं, साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, उसको ऑलरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में कल्चर लगा है, उसके वो भी जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। ओके, और ये कौन कौन से वर्ड से मिलके बताया, इसका लिटरेचर कहीं अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अपनी ब्रांच है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। उसका मीन्स होता है कि जो हॉर्टिकल्चर जो भी प्रोडक्ट है, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर, हमने उसको हार्वेस्ट किया, आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको अपन कैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज करेंगे, क्यूरिंग की प्रोसेस, कूलिंग की प्रोसेस, जिस जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं, और कैसे हम उसका जो वैल्यू एडिशन उसमें ऐड कर सकते हैं, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो अपन स्टडी करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। लास्ट ब्रांच है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MAP, स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, इसके अंदर प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, स्पाइसेस के अंदर सीड स्पाइसेस, और स्पाइसेस एंड अनदर कंडिमेंट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल, सारी ब्रांच जो क्रॉप्स हैं इन सबका जो स्टडी किया जाता है वो प्लांटेशन एंड स्पाइसेस ब्रांच में किया जाता है। ओके, प्लांटेशन और जो फ्रूट्स क्रॉप्स होती हैं उनमें जनरली क्या अंतर होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स फॉर एग्जांपल कोकोनट, एरिका नट, ओके, ऑयल पाम, कोकोआ, ये सब क्या जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स की स्टडी, जो फ्रूट क्रॉप्स की डिफरेंट ऐसे होती हैं कि जो ऑर्चर्ड होता है, फ्रूट्स क्रॉप का कोई एक ऑर्चर्ड लगा होता है, अपन उसको गार्डन या ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो उसी तरह से प्लांटेशन क्रॉप्स का, और ये टी कॉफी जो वो भी प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आती है, टी एंड कॉफी बोथ आर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो उनके एस्टेट्स होते हैं, ESTAT एस्टेट्स होते हैं, मतलब उनके ऑर्चर्ड को एस्टेट कहते हैं, मतलब उनको कल्टीवेशन लार्ज एरिया में किया जाता है, हजारों हेक्टेयर में एक साथ, उनके लार्ज एस्टेट्स होते हैं। ओके, और जनरली जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं उनको अपन कंज्यूम आफ्टर प्रोसेसिंग ही करते हैं, डायरेक्टली उनको कंज्यूम नहीं किया जाता है, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट कोकोनट, लाइक कोकोनट वाटर अपन ईट करते हैं। ओके, अपन उसको ड्रिंक करते हैं, बस ये कुछ ऑब्जेक्शन है, ये एक मेजर डिफरेंस है प्लांटेशन क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स में। ओके, नेक्स्ट वन अपन आते हैं फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के फीचर्स क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कैसे एग्रोनॉमिक क्रॉप से डिफरेंट है, और उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या डिमांड है, ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं, इस यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन इनपुट होता है आइदर। ओके, और जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से
जो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप है इसका, जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, उस चीज से रिलेटेड अपन कवर कर रहे हैं। ओके, तो हार्टिकल्चर जो भी प्रोड्यूस होता है ना, जनरली अपन उसको फ्रेश कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन फ्रूट्स होते हैं, मेनली फ्रेश कंजप्शन में उसका मेजर यूज है। ओके, लाइक फ्रूट का जो प्रोडक्शन है वो 109 मिलियन टन है। ओके, प्रेजेंट टाइम पे 109 मिलियन टन उसका प्रोडक्शन है, तो उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% अपन कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट फ्रेश। ओके, प्रोडक्ट मैच्योर हुआ, हार्वेस्ट किया, अपन ईट किया, तो वो फ्रेश स्टेट में उसको कंज्यूम करते हैं। और जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती हैं ये हाईली पेरिशेबल है नेचर होती है, मतलब जल्दी खराब हो जाती है, इनकी स्टोरेज लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। लाइक एग्रोनॉमिक क्रॉप की तरह कि हम राइस, ग्रेन है, कोई भी पल्सेज है, व्हीट है, उसको अपन लॉन्ग टर्म में स्टोरेज करते हैं 2 3 4 5 6 ईयर। लाइक दैट अपन इसको नहीं कर सकते, इसको अपन अपने को स्टोरेज करना है तो उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज करनी पड़ेगी। और ये पेरिशेबल क्यों होते हैं फ्रूट्स? क्योंकि जो भी फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, वो लिविंग एंटाइटी होती है। उसके अंदर उसकी बायोकेमिकल रेट, रेस्पिरेशन, ये भी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कंटिन्यू रहती है। अपन फ्रूट्स को, वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसकी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, उसके अंदर वो होता रहेगा, तो उससे डिग्रेडेशन जल्दी होता है। और जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मेनली उनके अंदर क्या होता है, वो हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। उसके अंदर आप टोमेटो देखो, कुकुम्बर देखो, या फ्रूट्स देखो, सबके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है, और जैसे ही उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो डिके होने लग जाता है, मेटल जो है वो सड़ने लग जाता है, या फिर उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ये सारी चीजें क्या, हाईली पेरिशेबल होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ऑल। ओके, फ्लावर्स में भी मॉइस्चर कंटेंट है वो हाई होता है, उनकी पेटल्स, एपल्स, सब में। ओके, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का होता है वो अपन इंटेंसिव कल्टीवेशन पर नीड होती है जनरली। और नाउ इट इज इंटेंसिव का मतलब है अपन को लॉन्ग टर्म में करते हैं। ऐसा नहीं ना एग्रोनॉमिक क्रॉप है, मात्र अपने पास हाफ एकड़ जमीन है, या फिर माना कि 1 बीघा भी है तो अपन उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के केस में अपने को अगर कॉमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहा है, और अगर उससे हमें कुछ अर्न करना है, तो उसका कल्टीवेशन अपन इंटेंसिव बड़े स्केल पर करना होगा थोड़ा। ओके, इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके अंदर अपने को ज़्यादा कैपिटल लगती है उसके अंदर। ओके, अपने को जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर जो अपने उसमें कॉस्ट अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा होती है उसकी। ओके, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ी ज़्यादा आती है, लेबर चार्ज भी ज़्यादा होता है। ओके, इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा कंज्यूम होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में। इसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मीन्स अगर हम एग्रोनॉमिक क्रॉप की बात करें, तो अगर वो एग्रोनॉमिक क्रॉप जो अपना ड्यूरेशन 1 ईयर या 6 मंथ्स में जो कंप्लीट कर रही है, लाइक व्हीट, राइस, एक्स वाई जेड, ओके, जो अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर रही है, उसके अंदर अपने को लेबर की जरूरत है। वो शुरू से उसके सोइंग के टाइम से लेके हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, लास्ट तक अपने को ऑलमोस्ट 150 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 150 की मीन्स 150 मजदूरी की अपने को जरूरत पड़ेगी, 150 बेजेस। तो अपने 10 मजदूरी हमने कटाई में लगाई, 10 मजदूरी थ्रेशिंग में, सोइंग में, फर्टिलाइजर अप्लाइंग में, वो ओवरऑल कितने नंबर ऑफ वेजेस जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 150 के अंदर वेरी करेगा, जबकि 1 हेक्टेयर के अंदर। ओके, लेकिन वहीं ये फ्रूट क्रॉप के केस में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में ये वेरी करेगा 900, नंबर ऑफ वेजेस 900 के ऑलमोस्ट समथिंग। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज करता है। ओके, रिलीजियस वैल्यू भी जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की होती है। इसके अलावा जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं, प्रोपेगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, लाइक दिस हार्वेस्टिंग, स्पेशली मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। ओके, और जो ट्रेनिंग, प्रूनिंग, प्रोपेगेशन, ये सब जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होती हैं, ये सब मेनली फॉलो की जाती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के केस में। ओके, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है। ये फीचर्स हैं हॉर्टिकल्चर के, मीन्स कैसे एग्रोनॉमिक क्रॉप से डिफर होती है। ओके, इसके अलावा जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं वो मेनली रिच होते हैं विटामिन में, मिनरल्स में, एल्केलॉइड्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल विटामिन की बात करें तो ये विटामिन जो भी है एग्रो नाउ डेज हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चरल जो भी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो सरपास कर गया है एग्रोनॉमिक क्रॉप्स को। मीन्स एग्रोनॉमिक्स क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 311 मेट्रिक टन, और जबकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है 342 मेट्रिक टन। मीन्स उसको वो क्रॉस कर गया है। उसका रीजन है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, बिकॉज आप एडमिट करते जा रहे हैं, तो उसमें क्या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वो कैसे एनहांस करता है कि ये मेनली विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है। लाइक वेजिटेबल्स जो होती हैं हम उनको प्रोडक्टिव फूड बोलते हैं।
उसका रीजन यही है कि ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, उनमें कोई ना कोई से विटामिन एंड मिनरल्स पाया जाता है, इसलिए उनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वो हमारी हेल्थ की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को माल न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब हमें रिकमेंड करता है पर्टिकुलर फिक्स डिजिट में एकदम एक्यूरेट डेटा कि हमको 300 ग्राम वेजिटेबल डेली खानी है, इतने 40 ग्राम शुगर डेली कंज्यूम करनी है, 120 ग्राम फ्रूट डेली खाना है, ये चीज कंज्यूम डेली करनी है। तो वो डेटा एग्जैक्टली कहाँ से आया? वो हमारी हेल्थ सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो उसकी नीड है वो हमने कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा देखे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो मेनली ये ही रिच सोर्स होता है विटामिन का, मिनरल्स का, एल्कलॉइड। फॉर एग्जांपल विटामिन है मैंगो, पपाया, ओके, okay, for in case of vitamin B1 then berries, okay, B2 vitamin C, chili, avla, okay, barbados cherry, tomato, these all are rich in vitamins, okay। तो विटामिन के अंदर मेनली सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो रिच हैं। इसके अलावा मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, वो जो भी अपने को मिनरल्स की नीड होती है वो सारे मिनरल्स अपने को अवेलेबल मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में, ओके। प्रो विटामिन ए है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, फैट्स है, ये सब जिस फॉर्म में अपने को चाहिए वो फॉर्म में अपने को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अवेलेबल होती है। इसके अलावा एल्कलॉइड्स की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड्स मींस लाइक लाइकोपीन, ओके, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन्स, एंथोजेंथिन, दीज ऑल आर क्या एल्कलॉइड्स, ओके। तो ये सब अपने को मेनली पाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके। हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या है, मींस हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंट है एग्रोनॉमिक क्रॉप से और अदर ब्रांचेस से, ओके। लाइक सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स में रहेगा पल्सेस प्रोड्यूस की जा रही है, वो ऑलमोस्ट सब पल्सेस एक टाइप की है, ओके। मींस उनका प्रोटीन कंटेंट डिफर है, उनका कार्बोहाइड्रेट फैट कंटेंट डिफर है, लेकिन वो सब एक ही चीज को फुलफिलमेंट करती है, ओके। लाइक सीरियल्स होती है वो लाइसिन में क्या होती है, डेफिशिएंट होती है लाइसिन अमीनो एसिड में। तो लाइक ऐसे ही जो है सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है हॉर्टिकल्चर के अंदर। यहाँ पर तुम्हें इतने सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, लॉट ऑफ फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओके। मोर देन एग्रोनॉमिक क्रॉप्स से ज्यादा क्रॉप्स हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। तो सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस मिलता है अपने को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के केस में, ओके। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवर, एरोमा, ओके। फ्लेवर एरोमा अपने को मिलती है स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स के केस में, ओके। जो भी अपन कुकिंग वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें जो भी फ्लेवर और एरोमा इम्पार्ट करने के लिए अपने को यूज करना पड़ता है कंडीमेंट्स का, ओके। जो फ्लेवर उसके अंदर इम्पार्ट होता है वो कंडीमेंट्स के थ्रू होता है, एरोमा, ओके। और स्पाइसी एंड कंडीमेंट्स का रोल है फ्लेवर एंड एरोमा, वो भी एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, ओके। एल्कुलेट्स में तुम्हें बता चुका हूँ, बायोला जैंथिन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, बीटा कैरोटीन, कैप्साइसिन, कैप्साइसिन, ऑल आर एल्कलॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स, ओके। तो ये सब रिच होते हैं। ऑलियोरिजिन जो होता है, ऑलियोरिजिन वो पाया जाता है इन केस ऑफ लाइक ब्लैक पेपर, ओके, और चिली, इन सबसे ऑलियोरिजिन प्राप्त मिलता है अपने को, ओके। फाइबर, तो ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट, लगभग हर वेजिटेबल और फ्रूट में फाइबर पाया जाता है, ओके। So now come vitamins, like okay, the vitamins A, B, C, like इन सब का अपने को बॉटनिकल सॉरी इनका जो नाम है, केमिकल नेम है, वो अपने को पता होना चाहिए कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं, ओके, बी टू को राइबोफ्लाविन, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, विटामिन एच होता है जिसको बायोटीन बोलते हैं, ओके। इसके अलावा थायोक्विनोन, ओके। बी12 होता है विटामिन बी12, साइनोकोवालमिन, बी5 होता है नियासिन, बी6 होता है पायरोडॉक्सिन, ओके। सो ये इनका जो केमिकल नेम है ये डायरेक्ट सीधा पूछ जाता है कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी6 का क्या नाम है, ओके। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं
किस में कितनी कंसंट्रेशन पाई जाती है, वो अपन जैसे डेप्थ में डील करेंगे क्रॉप्स के अंदर, जैसे कल्टीवेशन करेंगे सारे क्रॉप्स का, तो उसकी पर्टिकुलर कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा विटामिन है, मिनरल है, फ्लेवर, एरोमा किससे होती है इसके अंदर, कौन सा एल्कलॉइड उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, ओके, ऑल्यूलिन पाया जाता है, तब वो सारा डील करेंगे उसके अंदर, ओके। इसके अलावा हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया मिलता है इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ओके। दैट मीन्स अगर एक हेक्टेयर ने को एग्रोनॉमिक क्रॉप उगाई है, कोई भी क्रॉप उगाई है, उससे अपने को जितना अर्न करने को मिलेगा, रिटर्न मिलेगा अपने को, जो अपन कमाएंगे, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के केस में बहुत ज्यादा मिलता है, ओके। 10 to 15 टाइम मोर एग्रोनॉमिक क्रॉप्स से, तो वो भी एक फैक्टर है। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैंने आपको पहले बताया कि एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के केस में ऑलमोस्ट 144 और 150 के अराउंड नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, जबकि इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये वेरी करता है 900 तक, ओके। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड, फॉर एग्जांपल कुछ एरिड जोन क्रॉप्स होती हैं, ओके। नाउ ऋषि कृषि फार्मिंग को आज बहुत जोर दिया जा रहा है, एक चीज है टर्म है ऋषि कृषि फार्मिंग, ओके। ऋषि कृषि फार्मिंग क्या होती है कि पहले के टाइम पे जो ऋषि मुनिया होते थे वो सब ऋषि कृषि फार्मिंग करते थे। उसमें क्या होता है, कोई भी वेस्टलैंड पड़ी है, कोई भी वेस्टलैंड पड़ी है, उस पर जनरली वो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी टिलेज प्रैक्टिसेज, कोई भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज, किसी चीज का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जस्ट सीड लिया और सीड वहां पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, सीड को शो कर दिया, उससे जो क्रॉप उगेगी, तो मेनली जो है वो वहाँ पे ट्यूबर क्रॉप्स, जो कंदमूल फल है, ये सब रेडिस जो रूट क्रॉप्स हैं और बल्ब क्रॉप्स हैं, और जो ट्यूबर क्रॉप्स हैं, वो लोग इसे तारो, एलिफेंट फोटियाम, ये सब इन सबको ग्रो करते थे और इनका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता था, वो क्वालिटी प्रोड्यूस उस टाइम पे करते थे क्योंकि इनकी फर्टिलिटी अच्छी थी, तो वो ऋषि कृषि फार्मिंग होती थी। तो जो वेस्टलैंड होती है प्रेजेंट टाइम पे बैरन लैंड पड़ी है, वेस्टलैंड पड़ी है, अपन उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इनके थ्रू, बिकॉज इनके कल्टीवेशन में आप एक बार ग्रो कर दिया तो उसका जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के थ्रू अपन इजीली कर सकते हैं, ओके। एक होम गार्डन होता है, मीन्स अपने अपन डेली की नीड को, एक फैमिली की नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए अपन एज ए होम गार्डन, कुछ लोग और इसको एज ए अपना जो है हॉबी भी ग्रो करते हैं कि हाँ एज ए किचन, होम गार्डन मीन्स किचन गार्डन लाइक अपने पीछे जो अपने नीड की है, जो डेली किचन में यूज के लिए काम लेते हैं, वो सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो वो एज ए होम गार्डन, एज ए पैशन और हॉबी भी हो सकता है जो नाउअडेज किया जा रहा है, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ओके। नाउ कम टू द अनदर स्लाइड, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन हॉर्टिकल्चर, ओके। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सीईटी में एवरी ईयर एक दो क्वेश्चन तो जो है इंस्टीट्यूट से पूछा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, इधर उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, ओके। तो कम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो बैंगलोर लिखा है, बैंगलोर मीन्स, लेकिन अपने को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना जरूरी है कि हाँ बैंगलोर डायरेक्ट ना देके वो हसरगट्टा बैंगलोर दे देगा, ओके। ये लोकेटेड है हसरगट्टा बैंगलोर में, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है इसका वो 1967 है। ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च का पायोनियर इंस्टीट्यूट है, ओके। और इस IIHR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज होती है उसके नाम के आगे प्रीफिक्स है वो लगा रहता है अर्का। कोई भी वैरायटी जिसके नाम के आगे अर्का लगा है, दैट मीन्स वो रिलीज हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरगट्टा बैंगलोर कर्नाटका से, ओके। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ओके। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1992, ओके। सो इसका नाम था इससे पहले ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, PDVR नाम से एस्टेब्लिश हुआ था, ओके, 1992 में। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, ओके, 1994 में एक बार, और उसके बाद में इसका फाइनल रिसर्च है, फाइनल जो नेम है वो चेंज हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च 1999। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है IIBR का वो भी कंसिडर किया जाता है 1999, जो कि लोकेटेड है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ओके। बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश, ओके। यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज होती है उसके नेम के प्रीफिक्स लगा रहता है काशी, दूसरी वैरायटी के आगे काशी लगा है, दैट मीन्स वो रिलीज हुई है IIBR वाराणसी से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ओके। ये कैलिकट केरला में स्थित है, कैलिकट केरला, ओके। ये इसको शॉर्ट फॉर्म IISR बोलते हैं। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट जिनको IISR ही बोला जाता है, ओके, उनको शॉर्ट फॉर्म में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, उसको भी IISR ही बोलते हैं। तो अपने को याद रखना है कि वो किस वे में पूछ रहा है, या फिर वहाँ उसका क्लियर फॉर्म देगा
जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बेस पे, आइदर एस्टेब्लिशमेंट ईयर बेस पे। ओके, सो स्पेशल ये एस्टेब्लिश हुआ था 1975। ओके, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये आपको याद कर लेना है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल रिसर्च हुआ था 1975। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ओके, तो मेनली इंडिया तीन थ्री जोन्स में डिवाइडेड है, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, देन ट्रॉपिकल। ओके, जो साउथ इंडियन पार्ट है वो सारा ट्रॉपिकल के अंदर लाई करता है, जो मिडिल का पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल के अंदर, और मेनली जो जहाँ टेम्परेचर डाउन रहता है, ओके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दीज ऑल कम्स इन द टेम्परेट रीजन। ओके, सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1972, और जो स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर दैट इज लोकेटेड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ओके, CITH बोलते हैं शॉर्ट में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1994। ओके, और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, फर्स्टली ये एस्टैब्लिश हुआ था पटना के अंदर, पटना बिहार, 1949 में पटना के अंदर हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पे इसका मेनली एसिड अटैक्स और दूसरे कुछ रीजनों की वजह से इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। ओके, कुफरी शिमला, कुफरी जो है वो एक जगह है शिमला, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश। ओके, वहाँ 1956 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। CPRI जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं CTCRI। ओके, ये थिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर है। ओके, इसको एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है 1963। नेक्स्ट वन सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI बोलते हैं जिसको। CPCRI और CTCRI कंफ्यूजन है, ये ट्यूबर क्रॉप्स का ही, प्लांटेशन क्रॉप्स का, दोनों का अलग अलग। ओके, तो प्लांटेशन क्रॉप्स का है जो है कासरगोड, केरला। ओके, ये स्थित है कासरगोड, केरला में, 1974 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। अनदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ओके, जो बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2000। ओके, 2000 के लिए जो है एस्टेब्लिश हुआ था बीकानेर, राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एक और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं काजरी, जोधपुर। ओके, जो जोधपुर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI काजरी, वो जोधपुर, राजस्थान के अंदर। ओके, अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म सिफेट। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है कि CIPHD, फिर पूछ लिया फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो सिफेट जो है ये लुधियाना, पंजाब के अंदर है, एस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1989। ओके, तो रिसर्च तो बड़ी होती है, कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, उसके बाद में नेशनल रिसर्च सेंटर बन जाते हैं पर्टिकुलर क्रॉप्स के। ओके, जहाँ पर कि उस मेजर क्रॉप के ऊपर ही रिसर्च चलता है, उसका एडवांसमेंट हो सके उस चीज़ को लेके, सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए वो होता है। अनदर इंस्टीट्यूट इन ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट अपन जिसको बोलते हैं। ओके, वहाँ के जो है इनका जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन का जो ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स स्टेशन है, वो स्थित है बारापनी, मेघालय में। ओके, हिल स्टेशन। और एक जो है ICR का रीजनल रिसर्च कॉम्प्लेक्स सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन, वो है पटना, बिहार। ओके, अनदर वन इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, वो तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर है। और NRC फॉर सिट्रस, वो नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है नाउअडेज, NRC सिट्रस का जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है CCRI, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम कर दिया गया है, NRC ऑफ सिट्रस, नागपुर, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है NRC फॉर ग्रेप, वो है पुणे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ग्रेप। ओके, NRC फॉर मशरूम, सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और NRC फॉर ऑर्किड, ओके, ऑर्किड फ्लावर होते हैं। ओके, और मशरूम जो होता है ये मेजर ग्रुप फंगस के अंदर आता है, मशरूम। ओके, मशरूम एक फंगस होती है। ओके, सो ऑर्किड जो है फ्लावर, एपीफाइटिक फ्लावर होता है। ओके, इसका प्रोपेगेशन माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, सीड या कोई भी और किसी वे में नहीं किया जाता है, एसेक्सुअली भी नहीं। माइक्रो प्रोपेगेशन इसका अपन मेनली प्रोपेगेशन टूल होता है ऑर्किड का, जो है गैंगटोक, सिक्किम, गैंगटोक नाम की जगह पे सिक्किम में लोकेटेड है NRC फॉर ऑर्किड। ओके, जहाँ अभी एक वेराइटी निकली थी ऑर्किड की, नाइन नाम से शायद वो वेराइटी है।
कंफ्यूज हूँ, कंफर्म कर बताऊँ, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम से वैरायटी है उसकी जो ऑर्किड की रिलीज हुई थी लास्ट ईयर। ओके, एनआरसी फॉर केशू नट मीन्स काजू। ओके, केशू नट के लिए जो है वो पुत्तूर कर्नाटका में है। ओके, और एनआरसी फॉर सीड स्पाइसेस, एनआरसी इसके अलावा था वो क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, वो कालीकट केरला में था, लेकिन एनआरसी फॉर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस अजमेर राजस्थान। अजमेर अगर पर्टिकुलर जगह आएगा तो तवीजी आएगा, तवीजी अजमेर राजस्थान। ओके, एनआरसी फॉर ऑयल पाम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर इलूरू नाम की इलूरू। ओके, एनआरसी फॉर ऑयल पाम इलूरू। इसके अलावा एनआरसी फॉर पोमग्रेनेट दैट इज लोकेटेड इन सोलापुर महाराष्ट्र। ओके, और एनआरसी फॉर मखना ये लोकेटेड दरभंगा भी है। ओके, दरभंगा बिहार के अंदर एनआरसी मखना। और एनआरसी फॉर लीची ये लोकेटेड है मुजफ्फरपुर बिहार। ओके, जो एनआरसी फॉर लीची है वो लोकेटेड है मुजफ्फरपुर बिहार। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1984 में। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी। ओके, जस्ट ओके, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है अ, वो लोकेटेड है गुड़गांव हरियाणा में। 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये पायनियर बॉडी है जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के एरिया प्रोडक्शन के डेटा रिलीज करने के एडवांसमेंट उसके अंदर जो हो रहा है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट उसके जो है उसके लिए मेन गवर्निंग बॉडी जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं जो आपके सीईटी हॉर्टिकल्चर के बेस पे हैं, आपको उसके अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से इधर कुछ हमारे खुद बेस पे। तो पहला है जैसे मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स आर। ओके, सो एनीवन कैन रिप्लाई। मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स जो वो एनुअल इन नेचर होती हैं। वेट ए सेकंड जस्ट। आवाज आ रही है? ओके, सो मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स हैं वो एनुअल इन नेचर होती है, मींस समर में जो क्रॉप्स अपने वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, लाइक कोकोरबिट्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, कुछ बीन्स ग्रो किए जाते हैं। तो ऑल जो कोकोरबिट्स हैं वो अपने जो लाइफ साइकिल है वो उसी 6 मंथ की ड्यूरेशन में, या फिर 6 से 8 मंथ की ड्यूरेशन में, विद इन 1 ईयर जो अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों फेज, उसको एनुअल्स बोलते हैं अपन। ओके, बाइनियल अपनी जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों फेज को 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, पेरिनियल मोर देन 2 ईयर लेते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स जो होती हैं वो एनुअल इन नेचर होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन। ओके, मेनली अगर अपन लोकल कंजप्शन के लिए अपन वेजिटेबल का जो है कल्टीवेशन करेंगे एज ए होम गार्डन या अपने किचन गार्डन, जो बताता है मैं अपने बेसिक होम के नीड्स के लिए अपन जो करते हैं, जिसको होम गार्डन या किचन गार्डनिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर अपने को जो इसके अंदर जो आंसर जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज होम गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग के बाद भी अपन जो है उसको एज ए कॉमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं। लोकल कंजप्शन सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपन मार्केट गार्डनिंग लोकल कंजप्शन कर रहे हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, थोड़ी मीडियम डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है। ओके, अपन मार्केट ओरिएंटेड करते हैं, मार्केट की नीड को देखते हुए अपन जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं उसके बेस पे अपन जितना एरिया डिसाइड करते हैं, तो वो मार्केट गार्डनिंग के अंदर आता है। ट्रक गार्डनिंग क्या होता है, अपन लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन को अपन अपने प्रोड्यूस को सेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान टू केरला भेजना है, राजस्थान टू कर्नाटका भेजना है, या फिर कर्नाटका से यूपी आएगा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपन जो करते हैं वो ट्रक गार्डनिंग के अंदर करते हैं। ओके, उस टाइप की जो गार्डनिंग होती है, वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है, उसको ट्रक गार्डनिंग बोलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वेजिटेबल फोर्सिंग, तो वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं कि अपन फोर्सफुली कल्टीवेशन कर रहे हैं वेजिटेबल्स का, मीन्स ऑफ सीजन कल्टीवेशन। फॉर एग्जाम्पल क्या, जिस टाइम पे जो क्रॉप ग्रो नहीं होती है, माना कि कोई समर सीजन क्रॉप है उसको अपन विंटर में ग्रो करना चाहे, विंटर सीजन क्रॉप है उसको समर में ग्रो करना चाहे, तो अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जाते हैं। तो फोर्सिंग के थ्रू अपन जो वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं उसके ऑफ सीजन टाइम में। ओके, जब उसका टाइम नहीं है तो वो जो है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
that is edible part of cauliflower. Okay, cauliflower is a cold crop that is Brassica oleracea variety botrytis. Okay, cruciferia brassicaceae फैमिली का है. ओके, तो एडिबल पार्ट जो होता है उसके वो क्या खा, जो एडिबल पार्ट है अपना जो कॉलीफ्लावर का, वो अपन क्या कंज्यूम करते थे बेस्ड ऑफ दिस. जो ये जो हैं सारे कंफ्यूजिंग है कि नॉर्मल को खाते हैं या फ्लावर बर्ड को या वेजिटेटिव बर्ड को या इन्फ्लोरेसेंस बर्ड को. तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लावर बर्ड. अपन जो है इसको कंज्यूम करते हैं फ्लावर बर्ड, उसको जो है अपन कर्ड भी बोलते हैं. कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट होता है उसको कर्ड, लाइक कैबेज के को अपन हेड बोलते हैं. कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट होता है उसको कर्ड भी बोलते हैं. लेकिन जो कर्ड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, फ्लावर बर्ड होता है. उसकी जो कर्ड होता है वो एक्चुअली डिराइव्ड होता है फ्लावर बर्ड से. ओके, एपिकल प्री फ्लोरल बर्ड. ओके, उसको बोलते हैं एपिकल प्री फ्लोरल बर्ड. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन लाइकोपीन कंटेंट. ओके, सो लाइकोपीन वी so edible part of cauliflower ये कंप्लीट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिच इन लाइकोपीन. कोई रिप्लाई करो प्लीज. एनीवन कैन रिप्लाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन लाइकोपीन. ओके, सो Watermelon. लाइकोपीन मेनली क्या. या करेक्ट. ओके, सो ब्रिंजल जो होता है वो एंथो, जो पार्सनिप होता है लीफी वेजिटेबल्स होती है. ओके, ये एंथोजैंथिन, एंथोसाइनिन ये रिच होता है एंथोजैंथिन में. ब्रिंजल जो होता है वो एंथोसाइनिन रिच होता है. ओके, वाटरमेलन जो रहता है वो लाइकोपिन रिच होता है. ओके, एक कमेंट होता है इन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वाटरमेलन लाइकोपिन रिच होता है. ओके, और इसके अलावा मस्क मेलन जो है वो मेनली सुगरी रिलीज होता है. ओके, इसके अंदर जो जेंथोफिल्स होते हैं उनके पिगमेंट लाइक ल्यूटेन, जेंथोफिल और सम अदर जो जेंथोफिल मेजर एल्कोलाइड ग्रुप है, लाइक उसके अंदर जो होता है ल्यूटेन या फिर जियाजेंथिन. फॉर एग्जांपल पपाया येलो कलर ड्यू टू कैरिकाजेंथिन. तो मस्कुलिन जो है इसके अंदर जेंथोफिल्स जो ग्रुप है, जेंथोफिल्स के अंदर आते हैं ल्यूटेन, जियाजेंथिन, बायोलाजेंथिन. ओके, बीटा क्रिप्टोजेंथिन, अल्फा क्रिप्टोजेंथिन. तो जो जेंथोफिल मेजर ग्रुप है उसके अंदर आते हैं. तो वो जो जेंथोफिल्स ग्रुप से रिच होता है वो मस्कुलिन होता है. ओके, वाटरमेलन लाइकोपिन रिच है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true. Okay, so according to you anyone can answer please. इससे पहले एनुअल अभी मैंने वो भी डिस्क्राइब किया था कि एनुअल क्या होता है. ओके, सो करेक्ट है वो ब्लूम करते हैं ओनली वंस इन ईच सीजन. और एक साल आइदर विद एक साल एनुअल्स मींस एक साल के अंदर वो अपना रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों कंप्लीट करेगा. तो एक साल में जब कंप्लीट करेगा तो या फिर 6 महीने में करेगा, उसके अंदर जो ब्लूमिंग होगी, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग होगी वो एक बार ही होगी. ओके, क्योंकि एनुअल्स कैन सर्वाइव इन द सीवियर विंटर विदाउट प्रोटेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है. अगर सीवियर विंटर होगी मतलब फ्रॉस्ट आ जाएगा या फिर सीवियर विंटर होगी, चिलिंग टेम्परेचर अगर जाएगा तो वो विदाउट प्रोटेक्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा एनुअल्स, वो डैमेज हो जाएगा. ओके, उसके अंदर जो है लीफ ब्रस्ट हो जाएगा. ओके, प्लांट ब्रस्ट हो जाएगा. फ्रूटिंग हो गई तो फ्रूट ब्रस्टिंग हो जाएगी. ओके, उसका फोटोसिंथेसिस रेट गिर जाएगी. तो वो विदाउट प्रोटेक्शन सर्वाइव डायरेक्ट विंटर में नहीं कर पाएगा. जब ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एनिमल्स तो कैन नॉट सर्वाइव इन सीवियर विंटर. ओके, एनिमल्स आर ओनली प्लांटेड इन स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स बिफोर जस्ट आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर के बीच का जो सीजन है. एग्जाम्पल फरवरी मार्च एंड का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट स्प्रिंग सीजन होता है. ओके, तो जहाँ पे लीफ फॉलन होता है अपने को, जहाँ जितने भी प्लांट्स हैं उसमें एब्सिशन स्टेज जो देखने को मिलती है, जहाँ लीफ फॉलिंग स्टेज होती है, वो स्प्रिंग सीजन होता है. तो ऐसा नहीं है कि एनुअल्स अपन सिर्फ स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं. विंटर सीजन एनुअल भी होते हैं, समर सीजन भी होते हैं. ओके, ओके,
इसके अलावा एनुअल्स आर ओनली यूज्ड फॉर फॉलिएज ब्यूटी है, तो ये केवल फ्लोरिकल्चर के केस में होगा अक्सर, फॉलिएज ब्यूटी के लिए, लेकिन ओनली भी नो। अपन लोकल उसके एनुअल्स का जो प्रोडक्ट है, अपन जो भी एनुअल क्रॉप है लाइक रूट और बल्ब और क्रूसीफेरी क्रॉप को देखते हो, तो बाकी मोस्टली एनुअल क्रॉप्स हैं सारी, वेजिटेबल क्रॉप्स। ओके, तो ट्री तो पेरिनियल्स क्रॉप्स होती हैं। ओके, तो सिर्फ फॉलिएज ब्यूटी के लिए अपन सिर्फ इसके लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लॉट ऑफ यूजेज अदर भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ओनली प्लांटेड स्प्रिंग ये भी नहीं होगा, सीवे इसको नहीं। ब्लूम वंस इन ईच ईयर करेंगे, एक सीजन में एक बार ही ब्लूम करते हैं, फ्रूटिंग लेके उनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज वी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। पीपीटी जो है वो आपको शेयर कर दी जाएगी, अब आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ लीजिए। प्लीज पुट योर डाउट्स। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो ना। सर, जैसे कि ऑफ सीजन वैरायटी ग्रो करना है, तो हमें मतलब उनके लिए एक मतलब फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए हमको किस टाइप से मतलब उसको क्या क्या मतलब कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हमको वो उसका प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। अगर अपने को ऑफ सीजन में वैरायटी ग्रो करनी है तो कौन सी कंडीशन से अप्लाई करनी पड़ेंगी कि प्रोडक्शन अच्छा हो, यही ना? यस सर। ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए अपन जाते हैं, उस चीज को अपन या तो जाएंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के थ्रू, आइदर अपन जाएंगे वेजिटेबल फोर्सिंग के थ्रू। तो वेजिटेबल फोर्सिंग जो है वो एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ही टाइप है। तो जो एक क्रॉप है या फिर वेराइटी है, जिसके जो क्रॉप है उसके अंदर जो भी सारी वेराइटीज है उनके लिए हर वेराइटी का पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है कि इस वेराइटी को इतने टेम्परेचर पर फ्लावरिंग करती है, इस टाइम पे एंथेसिस होता है, इस टाइम पे इसकी फ्रूटिंग अच्छी होती है। ओके, मतलब कोई भी क्रॉप है लाइक बारहवीं सीजन क्रॉप है तो वो टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री तक टॉलरेट कर सकती है। कूल सीजन क्रॉप है तो उसके जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग 15 to 20 टाइम 20 डिग्री तक होगी। अगर टोमेटो का ही कल्टीवेशन करना है, फॉर एग्जांपल टोमेटो क्रॉप को लेंगे, तो टोमेटो का लाल कलर है तो ही उसका मार्केट वैल्यू है, मेनली अगर लोकल कंजप्शन के लिए लिया जाए या फिर ट्रक गार्डनिंग के लिए भी। तो जो लाइकोपिन का जो डेवलपमेंट है वो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही होता है। उस पे सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होता है, बाकी भी होता है लेकिन जो मेन डेवलपमेंट होता है वो 21 से 24 डिग्री पे होता है। ओके, और 27 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो लाइकोपिन प्रोडक्शन रुक जाएगा। यानी कि अपने को अगर लाइकोपिन प्रोडक्शन और टमाटर की अपन मैच्योरिटी करनी है, उसकी ग्रोथ वो मेंटेन करनी है, तो उसको उस लेवल का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ओपन फील्ड कंडीशन में अपने जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है या फिर इन्वायरमेंटल जो भी डिजास्टर है वो अपने हाथ में नहीं है। आंधी तूफान तुम किसी चीज को नहीं रोक पाओगे। ओके, तो उसके लिए अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाते हैं जहाँ पे उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फॉगर्स, इमिटर्स, ओके, मिस्ट चैम्बर्स वो सारे लगे रहते हैं। वेंटिलेशन होता है उसमें प्रॉपर, के उसको एयरेशन चाहिए तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। उसमें फैन पैड कूलिंग सिस्टम होता है जिससे उसका एयरेशन मेंटेन करते हैं। पॉलिनेशन स्टार्टर उसमें लगे रहते हैं। तो इसलिए वो कंट्रोल इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे अपन उसकी एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर सारी चीज को मेंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपन इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए जाते हैं अपन, अगर अपने को ऑक्सीजन कल्टीवेशन करना है। गॉट इट? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई? और कोई? ओके, तो क्लास को अपन ओवर करते हैं। कल की क्लास का जो टाइमिंग है वो सर आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। हेलो। ओके, और हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ गुड जी। आफ्टरनून एवरीवन।
आई जस्ट होप कि आपने आज की क्लास ली होगी। शुरू में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, पर हम कोशिश करेंगे कि उसे फिक्स कर दें। आई जस्ट होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और कल भी आपका डेमो क्लास है जो कि सोशल साइंस का होगा। टाइम आपको क्लास से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप पर। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप कल का भी लीजिए, और कोशिश करिए कि आप इनरोल करें, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आरयू और एमपी आरयू और प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी के साथ में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और विथ मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं, आपको मंथली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं, और आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, उसको टाइमली असेस किया जाए, और आपको इम्प्रूवमेंट के पूरे पूरे चांसेस दिया जाए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू श्योरली मैम। बहुत अच्छा मिलेगा प्लेटफॉर्म पे। ओके, आप अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे, आपको सारा नया कुछ मिलेगा, एकदम फ्रीली आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट। ओके, और बाकी डेमो क्लासेस देखो और आप एनरोल करो। ओके ओके, सो थैंक यू टू एवरीवन।